दोस्तों आज की इस नए वीडियो में डिटरमिनेंट का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ, ठीक है। जो कि आईआईटी जेईई के अंदर डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन देखने से कितना भयानक लग रहा है, देखिए कितना खतरनाक देखने से लग रहा है। आधी जनता तो देख के ही छोड़ देती है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ डेल्टा आर, ठीक है, इज गिवन आर 2r-1 3r-2 n/2 n-1 a, ठीक है, हाफ ऑफ n इंटू n-1 n-1 होल स्क्वायर हाफ ऑफ n-1 इंटू 3n+4, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेसन r इक्वल टू 1 मीन्स लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 गिवन है, अपर लिमिट क्या है n-1 है, इंटू डेल्टा r, ठीक है। समेसन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि r इक्वल टू 1 से शुरू करना है और n-1 तक जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 3 दिन लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। कम से कम आप 5 मिनट तो लगेगा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको क्या करना पड़ेगा, इस r को 1 से लेके n समेसन लेना पड़ेगा, 1 से लेके n-1 तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 2r-1 को सॉल्व करना पड़ेगा, 3r-1 को सॉल्व करना पड़ेगा। बारी से बारी मीन्स 9 जो टर्म इसमें गिवन है सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा समेसन का यूज करके r इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या कीजिए आप, बात बहुत ही सिंपल है, r इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, पुट r इक्वल्स 1 एंड n इक्वल्स 2, ठीक है। n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और r का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से अगर आप n का वैल्यू जैसे आप 2 पुट करेंगे तो ये n-1 है, तो 2-1 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, 2-1 1 तक जाएगा। और r कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 1 तक मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, मीन्स डेल्टा 1 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि r का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे थे, क्या हो जाएगा डेल्टा 1 इक्वल्स, अब देखिए हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट जो मिलेगा हमें 1, ठीक है, r का वैल्यू 1 है, 2r-1 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 मीन्स यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और 5, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आप अच्छे से इसको मन की आंखों से देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा यहाँ पे कि जो डिटरमिनेंट का ये रूल होता है, प्रॉपर्टी होता है, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, सेम हो जाए मीन्स आइडेंटिकल हो तो उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कॉलम जो है 1 1 1 और ये कॉलम क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों कॉलम जो है सेम है। बिकॉज ऑफ दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 कॉलम जब सेम हो जाता है या 2 रो सेम हो जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, डेल्टा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अब हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड एन, ठीक है। मीन्स ये जो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड एन। डेल्टा का जो वैल्यू हमें मिला क्या मिला, 0 मिला, क्योंकि ये डिपेंडेंट ही नहीं है, ना एन पे है ना ए पे है, ठीक है। ये सारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई मेन 2002 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, जीपी में है r l m एंड n, देन द वैल्यू ऑफ log l p1 log m q1 log n r1, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और pth टर्म। तो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल प्रोसेस फिर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, पुट p इक्वल्स 1, ठीक है, q इक्वल्स 2 और r इक्वल्स 3। अब देखिए p बराबर 1 और q बराबर 2 और r बराबर 3 हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे pth और qth और rth टर्म दिया है ना जीपी का। तो हम लोग मान रहे हैं कि जो जीपी का जो टर्म है वो कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है। और जो ये टर्म दिया है क्या दिया है, l दिया है, ठीक है, और m दिया है सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म जो है क्या है, n है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग कुछ रख देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 2 रख देते हैं यहाँ पे
2 रेज़ टू द पावर 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 रख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म जो होगा और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो होगा जीपी, वो क्या चीज़ में होगा? जीपी में होगा। और हम लोग जानते हैं कि जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो सेम होता है। तो एल का वैल्यू हम 2 मान लिए, एम का वैल्यू 4 मान लीजिए और एन का वैल्यू 8 मान लिए। जब आप n बाई एम करेंगे तो 2 आ जाएगा और m बाई एल करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। मीन्स कॉमन रेशियो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जीपी में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ चमक रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पी क्यू आर और एल एम एन की मदद से, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए एल और एम और एन का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, क्योंकि ये जीपी में है तो 2 4 8 रख दिए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग पी क्यू आर एल एम एन का जब वैल्यू हम लोग इस डिटर्मिनेंट के अंदर जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो हमें मिल जाएगा लॉग एल, एल क्या है? 2 है। ठीक है, लॉग 2, उसके बाद से क्या मिल जाएगा? लॉग एम मीन्स 4, लॉग क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख दीजिए 2 रेज़ टू द पावर 2, इसको लिख दीजिए 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, क्यू का वैल्यू क्या है? 2 है और आर का वैल्यू क्या है? 3 है। यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ चमक रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस कॉलम से आपको क्या करना है? log 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो मैं log 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, log 2 कॉमन लेंगे तो आप क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बच जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी होता है ये log का, log, ठीक है, m रेज़ टू द पावर n क्या होता है? n इंटू log m। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? log 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो 2 को हम लोग पहले से लिख सकते हैं 2 इंटू log 2। तो जब आप log 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3, यहाँ 1 1 1। ठीक है, और आप फिर से यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ चमकेगा कि यहाँ पे 1, जब भी डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर 2 रो या 2 कॉलम जब सेम हो जाए, ठीक है, मीन्स आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका वैल्यू जो होता है डिटरमिनेंट का क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये सेम है, ये भी सेम है, 1 2 3 1 2 3 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि 2 कॉलम जो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आता है। आंसर जो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये ए आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2002 के अंदर पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मीन्स ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा 0 होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2009 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी सी बी सच दैट b इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, b इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इफ ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, प्लस दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को तो देख के आधी जनता बेहोश हो जाती है। देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है, देख के लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सच में अगर इसको प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कम से कम 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले हम कंडीशन की तरफ ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, कि हमारा मीन्स हमारा कंडीशन क्या है? कंडीशन है b इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये b इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम लोग ऐसा क्या पुट करें b इंटू ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0? ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल सा काम करते हैं, पुट a इक्वल्स b इक्वल्स सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो ये 0 नहीं होगा, ऑब्वियस है। 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग ए बी सी का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं। और अब ये काम कीजिए कि ए बी सी का वैल्यू 1 पुट करके डिटरमिनेंट में चेक कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ए बी सी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट बनेगा 1 2 0 -1 2 1 0 0 2। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना, और जो सेकेंड डिटरमिनेंट बनेगा -1 रेज़ टू द पावर n तो है ही। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? देखते हैं पहले इसको, a प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 0, b प्लस 1 2, ये हो जाएगा 0। a माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, b माइनस 1 0, c प्लस 1 2, 0 0 2। ठीक है, अब देखिए -1 रेज़ टू द पावर n मैं कॉमन लिया हूँ यहाँ पे, -1 रेज़ टू द पावर n कॉमन लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1 रेज़ टू द पावर क्या बच जाएगा? -1 रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर स्क्वायर ऐसे बच जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक
ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, इंटू बी का वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1, तो ऑलरेडी -1 रेज़ टू द पावर n तो कॉमन ले चुका हूँ, तो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, ये 1 मिल जाएगा। अब देखिए अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये मिल जाएगा 1 2 0, ये तो सेम एज इट इज, ठीक है, 1 0 2, ये ऐसे ही रह जाएगा, प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 0, ठीक है, 0 0 2, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1 स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, सॉरी -1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, इक्वल्स 0, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को, ये इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व जब आप करेंगे इसको तो 1 इंटू 4 माइनस 0, ठीक है, -2 इंटू -2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं -1 रेज़ टू द पावर n। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 2, ठीक है, -2 इंटू -2, ठीक है, इक्वल्स 0। अब देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, आपको यहाँ से मिल जाएगा 8, ठीक है, प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू इसको भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या 4 + 4 क्या मिल रहा है 8, यहाँ से भी 8 मिल रहा है, ठीक है। तो 8 यहाँ से भी 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चीज़ कब पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल only if n is any odd integer। अगर कोई n ये कब पॉसिबल है, जब n ऑड इंटीजर होगा तभी 0 दे पाएगा। देखिए ना यहाँ पे n का वैल्यू जैसे आप 1 पुट करेंगे तो -1 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 इंटू 8 क्या होता है 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। मीन्स n का वैल्यू जैसे यहाँ पे n का वैल्यू ऑड इंटीजर 1 3 5 जैसे पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका टोटल वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ n इज एनी ऑड इंटीजर, n का वैल्यू ऑड इंटीजर पुट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑड इंटीजर, मीन्स बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन एनी ऑड इंटीजर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।